हर नया साल अपने साथ नए चलन और नए तौर तरीके लेके आता है और कहीं ना कहीं पुरानी चीज़ों को पीछे छोड़ जाता है। एक ज़माना था कि जब नए साल की शुरुआत में लोग एक दूसरों को कैलेंडर गिफ्ट करते थे, ग्रीटिंग कार्ड्स गिफ्ट करते थे, लेकिन अब धीरे धीरे ये चलन कहीं पीछे छूट गया है। इसी चलन को जानने के लिए कि ये चलन कितना पीछे छूट गया है, आज हम नई दिल्ली के नई सड़क इलाके में, चौड़ी बाजार इलाके में आए हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैलेंडर का दुकान है और हम यहाँ के लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि इस नए दौर में और नए साल में पुरानी जो नॉस्टैल्जिया चीजें हैं वो कहाँ एग्जिस्ट करती हैं। तो सबसे पहले हम पहुंच गए हैं नई सड़क की उन पुरानी गलियों में जहां अभी भी प्रिंटिंग प्रेस का काम जारी है। हालांकि चीजें बदल गई हैं, लेकिन कितनी बदली हैं इसको जानने के लिए आज हम यहाँ की एक प्रिंटिंग प्रेस के मालिक से मिलेंगे और उनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है तपन भुइयां। सर, आपके प्रिंटिंग प्रेस का नाम? डी ग्राफिक। देखिए, डी ग्राफिक और बंगाली प्रिंटर दो है। बंगाली प्रिंटर्स और डी ग्राफिक। कुछ ही 4-5 दिन बचे हैं नए साल आने को। हमने देखा था कि पहले हर दुकान में हम जाते थे शॉपिंग के लिए या कुछ भी हो, तो एक कैलेंडर का कल्चर बहुत ज्यादा था। दुकान वाले अपने जो कस्टमर है उसको कैलेंडर देते थे और हर जगह गिफ्ट के तौर पे कैलेंडर दिया जाता था कि अलग अलग तरह के कैलेंडर्स आते थे। तो अभी कैलेंडर कल्चर कितना बचा हुआ है? मैम, पहले से अभी कैलेंडर का कल्चर जो है 50% डाउन हो चुका है। बस एक मोबाइल के चक्कर में, हर मोबाइल में कैलेंडर होता है, उसके चक्कर में कैलेंडर जो है आजकल कोई दीवार में लगाना नहीं चाहता है। वो शहर में तो बहुत कम लगता है, गांव के चक्कर में 50% कैलेंडर का काम बचा है। तो मतलब अब आप लोग की जो भी बिक्री है वो बस गाँव के इलाके? हाँ जी, गाँव के इलाके में सबसे ज़्यादा माल बिकते हैं, शहर में बहुत कम बिकते हैं। वहाँ पे तो 50% भी नहीं है, वहाँ समझ लो 20-22% माल शहर में बिकता है, क्योंकि हर आदमी के घर थोड़ा क्लियरिटी होता है। घर के अंदर कोई कील नहीं लगाते, कैलेंडर लगाने नहीं चाहते। आजकल वो टीवी नहीं है कि टीवी के ऊपर कैलेंडर लगा दे, तो इस चक्कर में जो है शहर में कैलेंडर बहुत कम हो गया। अच्छा, पहले हम देखते थे कि बिजनेस पर्सन लोग जो है, जैसे सुनार की दुकान हो गई या फिर कोई भी दूसरा तरह का साड़ी का दुकान हो गया, जैसे कि यहाँ पे तो ओल्ड दिल्ली में तो इस तरह के काफी दुकान है, तो अपने कस्टमर्स को पहले कैलेंडर गिफ्ट करते थे नए साल पे। तो अब उनकी तरफ से कोई ऑर्डर आता है? उनकी तरफ से बहुत कम ऑर्डर आता है, सिर्फ ज्वेलरी वाले की तरफ से आते हैं, वो भी आपका दिवाली के टाइम। अगर शहर के अंदर जितने भी ज्वेलरी वाला है वो कैलेंडर जरूर बनाते हैं, लेकिन वो दिवाली के टाइम बनाते हैं। नहीं, न्यू ईयर में क्या होता है, ऑफिस में ज़्यादातर कैलेंडर बनता है। ऑफिस टाइप में जैसे डायरी हो गया, कैलेंडर हो गया, टेबल कैलेंडर हो गया, वो ऑफिस थ्रू बनते हैं। लेकिन वो साड़ी वाड़ी दुकान का कभी अब आजकल बहुत कम हो गए, बहुत माइनर में कम हो गए। पिछले कुछ सालों में ऑर्डर कितना प्रतिशत तक घट गया है? बहुत बोले 50% घट चुका है, अभी 40% रह गए खाली ऑर्डर। जो बंदे 1000 कैलेंडर बनाते थे वो आज के डेट में 400-500 से ऊपर नहीं बनाते, क्योंकि कोई बंदा लेके नहीं जाते कैलेंडर। अगर शहर के लोगों को अगर कैलेंडर देते तो वो कैलेंडर मना कर देते कि हमें लगाने की जगह नहीं है, तो हम लेके ही नहीं जाते। तो इसीलिए बहुत कम हो गया, 40% काम रह गया शहर के अंदर। भैया, तो ऐसे में जो आप लोग, आपके जो ये वर्कर्स हैं काम करने वाले, तो वो भी कम हो रहे होंगे धीरे धीरे? जो कम हो रहे, जी, धीरे धीरे बहुत कम हो रहे हैं। पहले अगर 15 लेबर साथ में करते हैं तो आज की डेट में 5-6 लेबर में काम सारे हो जाते हैं। अच्छा, तो इस नई ईरा में जैसे कैलेंडर का और ग्रीटिंग्स का, इन सब का कल्चर खत्म हो रहा है, तो आप लोग इससे मतलब आगे बढ़ने के लिए और नए कस्टमर को अपनी तरफ लाने के लिए, जो एक नए कहते हैं नए यूथ को अपनी ओर लाने के लिए, फिर अब क्या प्रिंट करते हैं? अब किस चीज़ों की प्रिंटिंग ज़्यादा होती है? तो मैम, आजकल डिजिटल कार्ड बनते हैं, डिजिटल कार्ड में इन्वेस्ट करते हैं, डिजिटल शादी कार्ड बन जाते हैं, डिजिटल विजिटिंग कार्ड बनते हैं। तो आजकल वो डिजिटल काम के अंदर और जो गिफ्ट आइटम है उसमें ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, कैलेंडर में कम ध्यान दे रहे हैं। तो देखा आपने कि डिजिटल के दौर में चीजें कितनी बदल गई है। जो वर्कर्स हैं, जो कि 16-17 साल से लगातार प्रिंटिंग प्रेस का काम कर रहे हैं, उनके अब कह सकते हैं कि उनके पेट पर लात पड़ गई है। डिजिटल ने पुराने वर्कर्स को काफी हद तक नुकसान पहुंचाया है और उनके पास अब काम बहुत कम है और काम कम है मतलब आमदनी कम है और उनका घर चलाना धीरे धीरे मुश्किल होता जा रहा है। तो अब हम पहुंच गए हैं उस जगह पर जहां पर आप देख सकते हैं कि कैलेंडर की प्रिंटिंग हो रही है और हमारे साथ है जो कैलेंडर की प्रिंटिंग करते हैं। भैया, क्या नाम है? कासिम अंसारी। कितने साल से आप कैलेंडर की प्रिंटिंग कर रहे हैं? करीब 16-17 साल से।
16-17 साल से प्रिंटिंग कर रहे हैं, काम कितना घट गया है और कितना बढ़ गया है? क्योंकि डिजिटल का दौर है, लोग हर हाथ में फ़ोन है और हर हाथ में कैलेंडर भी है। तो इस 16-17 सालों में जब डिजिटल दौर इतना आगे बढ़ा है, तो आपको क्या लगता है कि चीज़ें जो काम है वो और बढ़ी हैं, घटी हैं, चीज़ें कितनी बदली हैं? काम तो बहुत घट गया है मैडम। पहले एक दिन में कितना आप कैलेंडर प्रिंट करते थे और अब कितना करते हैं? तो पहले तो होता था 4-5 हज़ार जो होता था, अभी 3,000 होता है। मतलब कह सकते हैं कि जस्ट हाफ हो गया, आधा हो गया है। तो अगर काम में कमी आई है तो आप लोगों की जो है आमदनी उसमें भी कमी आई होगी। जी आई है, कितनी आमदनी घट गई? आधा घट गया है समझ लो। आधा घट गया। तो आप लोग जब ये आमदनी घट रही है तो आप लोग सोचते हैं कि अब कुछ नया कल्चर या नई चीज़ों की तरफ जाना चाहिए, या ये क्या चीज़ें हैं जो आपको ये इन पुरानी चीज़ों से आगे नहीं बढ़ने दे रही? तो हम कहाँ जाएंगे मैडम, हम तो मजदूर आदमी, तो हम जाएंगे कहाँ? इसी लाइन में तो करेंगे ना, चाहे कम हो या ज़्यादा हो, तो इसी में तो करना पड़ेगा ना हमको। तो मेन वजह ये है कि जो काम आता है, अब नई चीज़ें कहाँ से सीखें, कैसे ये करें? तो जो काम आ रहा है उसी पे उसी को करना पड़ता है, जो आ रहा है उसी को करना पड़ रहा है। अभी आपका ड्यूटी का टाइम क्या है? सुबह से कितने बजे से स्टार्ट करते हैं, कितने? 8 घंटे। 8 घंटे। जी 8 घंटे में कितना कैलेंडर प्रिंट कर लेते हैं? 3,000 कर लेते हैं। 3,000। 3000 कैलेंडर जी। 8 घंटे में प्रिंट करते हैं। जी अब पहले 8 घंटे में कितना कैलेंडर प्रिंट कर लेते थे? 4,000 5,000। अच्छा, पहले का एक जब दौर होता था तो कहते थे कि रात रात भर कैलेंडर की छपाई चलती थी, क्योंकि बिक्री इतना ज़्यादा थी। नए नए साल पर लोग कैलेंडर को खरीदते थे, गिफ्ट करते थे। और काम नहीं है ना मैडम उतना, तो काम जितना को उतने ना करेंगे। अभी 2-3 हज़ार छापते हैं, उसी में टाइम खत्म हो जाता है। पहले ज़्यादा काम होता था, ज़्यादा करते थे, रात में भी करते थे। अभी उतना ज़्यादा है ही नहीं काम। तो सही है कि रात रात भर पहले कैलेंडर की छपाई चलती थी जी जी करते थे, और अब चीज़ें पूरी बदल गई। अभी बदल गई। और हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं। इस वक्त हम प्रिंटिंग प्रेस के दुकान में हैं और देखिए यहाँ पे अभी भी प्रिंटिंग जारी है। लगातार विजुअल के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे प्रिंट्स हो रहे हैं चीज़ें। तो सबसे पहले भैया आपका नाम क्या है? मेरा नाम एमडी इश्तियाक है। कब से ये प्रिंटिंग का काम कर रहे हैं? मैडम 20 साल हो गए करीब। 20 साल। भैया 20 साल में चीजें बहुत बदल गई होंगी। एक जमाना था कि कैलेंडर्स वगैरह लोग गिफ्ट किया करते थे, ग्रीटिंग्स कार्ड का एक अलग लहर होता था। मतलब 31 दिसंबर को तो कहते थे कि लोग निकल जाते थे ग्रीटिंग कार्ड्स लेके बाहर कि हाँ गिफ्ट करना है। लेकिन अब चीजें बदल गई है, हर किसी के हाथ में फोन है, फोन में कैलेंडर है, एक छोटा सा बच्चा भी हाथ में कैलेंडर खोल के दे। तो आप लोग की प्रिंटिंग करने वाली चीजों में कितना असर पड़ा है इसका? काफ़ी फर्क पड़ा है। पहले बहुत काम था, हम लोग रात रात भर काम करते थे पहले। अब तो इतना काम है नहीं, बस दिन दिन में काम होते हैं बस। 10 दिन में काम पर। हाँ, हमने सुना था कि पहले रात रात भर बिल्कुल, अब काम इतना नहीं है, इतना है कि बस दिन भर करते हैं हम लोग। और बिल्कुल लास्ट में आके काम चलता है दिसंबर के महीने में। पहले क्या था कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये 6 महीने काम चलते थे। अब सिर्फ चलते हैं 1 महीना बस, दिसंबर का महीना। काम बिल्कुल आधा हो गया। आधे से भी कम हो गया है। तो काम आधा होने से आप लोगों के पॉकेट पे भी असर पड़ा? पर है, लेकिन थोड़ा रेट बढ़ गए तो थोड़ा कम, मतलब मैनेज हो गया थोड़ा सा। कहाँ के रहने वाले? बिहार के वैसे तो। बिहार से आप यहाँ लगभग 20 साल से प्रिंटिंग प्रेस का काम कर रहे हैं, है ना? तो अभी ये क्या प्रिंट कर रहे हैं आप? डायरी है ये। डायरी की प्रिंटिंग कितनी होती है और कितनी बड़ी है डायरी? क्योंकि नए साल पे लोग डायरी भी गिफ्ट करते हैं लोगों को और उसके आगे में कैलेंडर का एक फोटो भी होता है। डायरी की प्रिंटिंग ये होती है, नाम छपते हैं बस, पार्टी वार्टी के नाम होते हैं। कैलेंडर छापेंगे अभी, LIC वाले के हैं इस तरह। LIC वाले के अभी भी, LIC वगैरह का अभी भी चल रहा है डायरी। हमारे हाथ में एक LIC का एक कैलेंडर है। इसमें हम देख सकते हैं कि चीज़ें जो है, अब अगर कैलेंडर अगर प्रिंट भी हो रहे हैं तो या तो सरकारी या तो कुछ ही ऐसा ऑर्गेनाइजेशंस या पुराने दुकानदार जो है वो जो अपने पुराने कल्चर को आगे लेके जा रही है। देखिए LIC के नाम से जो है ये कैलेंडर प्रिंट हुआ है। LIC वाले अभी भी अपने इसको कैलेंडर भेंट करते हैं अपने कस्टमर को। बाकी चीज़ें जो है काफ़ी बदल गई हैं। अभी अब नए कस्टमर्स को भापने के लिए आप लोग क्या नया ट्राई करें? जैसे जेनजी कहते हैं कि जेनजी का ज़माना आ गया है, नई नई चीज़ें डिजिटल काफ़ी हावी हो गई हैं लोगों पर। तो कुछ लोग कहते हैं कि हम डिजिटल की ओर जा रहे हैं और बढ़ रहे हैं, लेकिन पुरानी जो नॉस्टैल्जिया चीज़ें हैं, जो प्रिंटिंग प्रेस की चीज़ें हैं, उसमें क्या नई चीज़ें ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग, जिससे कि के लिए क्या होता है ना कि प्रिंटिंग अब वो होती है, मशीन से प्रिंटिंग होती है। जैसे वो माल रखा हुआ है तो ये प्रिंटिंग ऑफसेट हो जाती है, मशीन से हो जाती है। हाथ का काम कमता जा रहा है अब, तो ये कर रहे हैं हम लोग आजकल। ऑफसेट प्रिंटिंग, मल्टी कलर, लीव, एमोजिंग, ये सब करने लगे आजकल।
मतलब जो हाथ की प्रिंटिंग होती थी उससे थोड़ा आगे बढ़ के अब आप लोग मशीन का प्रयोग करें। कर रहे हैं हम लोग। मशीन से डाई लगती है, उसमें लीफ होती है। अब ये लीफ वाली है मेरे डेयरी को, अभी है नहीं, अभी गया छप के, तो लीफ करते हैं इसके ऊपर हम। और इस वक्त हम नई सड़क के एक होलसेल दुकान में हैं और हमारे साथ यहाँ के मालिक एसपी मिश्रा जी हैं। एसपी मिश्रा जी, चीज़ें कितनी बदल गई हैं डिजिटल के दौर की, तो और हम जा रहे हैं एआई का ज़माना आ गया है। बहुत कुछ बदल गया मैम। लोगों की डिमांड कम हो गई। इवेंट कैलेंडर की, ग्रीटिंग कार्ड की, डायरी की भी डिमांड बहुत ज़्यादा कम हो गई और समस्त व्यापारी परेशान हैं कि, और रीज़न ये भी है कि कहीं न कहीं जीएसटी की भी मार पड़ती है। महंगा हो जाने की वजह से लोग अपने खर्चों को कटौती कर दिए, जिससे जो इनको 1000 की ज़रूरत थी पीसेज की, अभी क्या है कि वो 25% पे काम चला रहे हैं। तो ऐसा करके कि व्यापारी भी परेशान है, उनकी इनकम बहुत ज़्यादा घट गई है और अर्निंग लगभग, ये दिसंबर का महीना है, पीक टाइम है, सीजन इतना होता है कि काम की भरमार होती है, लेकिन अभी हम खाली बैठे हैं। सर, तो कैलेंडर और ग्रीटिंग्स की जगह क्या चीज़ें ने ले ली? जैसे डिजिटल में तो हम देख रहे हैं कि हर डिजिटल हाथ ले में ली। फ़ोन है, लेकिन उसके अलावा भी अगर प्रिंट कल्चर की बात करें तो उसमें प्रिंट कल्चर में किस चीज़ें ने इन चीज़ों की जगह? मैम, प्रिंट में तो कोई ऐसा नहीं, सारा मैक्सिमम डिजिटल ही हो गया है। लोग डिजिटल ही यूज कर रहे हैं। ग्रीटिंग कार्ड बनाया, डिजिटल पोस्ट कर दिया। वेडिंग कार्ड बनाया, वो भी डिजिटल पोस्ट कर दिया। डायरीज की भी डिमांड कम कर दिया। नोटेबल जो है आजकल नोटबुक आ रही हैं डिजिटल में, तो उसमें लोग अपना काम चला लेते हैं। डायरीज वगैरह, कैलेंडर वगैरह ये ना के बराबर हो गई है। तो सर, इन फ्यूचर के लिए आप लोग क्या सोच रहे हैं कि प्रिंटिंग प्रेस से आगे डिजिटल की ओर जाना है, या फिर कुछ और प्रिंटिंग प्रेस में ही कुछ ऐसा नॉस्टैल्जिया कुछ चीज़ें लाए जिससे लोग, जैसे है ना कि नए ज़माने में कई बार लोग पुरानी चीज़ों को भी नॉस्टैल्जिया के तौर पर यूज़ करते हैं, तो इसके लिए आप लोगों ने क्या सोचा इन फ्यूचर्स? अभी मैम मीटिंग चल रही है कि हाँ, इसके बारे में क्या किया जाए, इससे बाहर कैसे निकला जाए इस मंदी के दौर से, क्योंकि खर्चे इतने हैं कि खर्चों को मेंटेन करना बड़ा मुश्किल काम हो रहा है। तो ऐसा करके कुछ अभी मीटिंग से चल रही है, प्लानिंग कर रही है कि क्या इससे कैसे इनसे मीटिंग चल रही है आप लोगों की? हम अपने आपस में व्यापारियों की मीटिंग होती है कि हाँ जी, इससे कैसे बाहर निकला जाए इस मंदी से, क्योंकि खर्चे तो उतने हैं मैम, खर्चे तो घट नहीं रहे हैं। किस मीटिंग में किस तरह की चीज़ें निकल के आ रही हैं? लोग क्या सजेस्ट कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? अभी सब अपने अपने कहते हैं कि जी इसको छुप बंद करते हैं, किसी दूसरी लाइन में चलते हैं। जब जिसमें सेल ही नहीं है, काम ही नहीं है, तो इसको बंद ही करना ठीक है। दूसरी लाइन में चलते हैं, दूसरे कोई ढूंढते हैं। कितने सालों से इसका काम? मैम, हम 30-32 साल से कर रहे हैं। सर, आपकी ये सेकंड जनरेशन, इससे पहले आपके फादर्स वगैरह? नहीं, हम ही है, स्टार्टअप हमने ही किया था मैम। अभी इसमें बेटे को भी लाया था, लेकिन अब क्या है कि चेंज करना है, तो बेटों को भी किसी दूसरी लाइन में ही ले जाएंगे। मतलब अब इस अपने आप अपने आगे फ्यूचर के बच्चों को इस काम में नहीं देख सकते, क्योंकि नहीं। इसमें भविष्य नहीं, इसमें भविष्य नहीं मैम। कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि 2-2 रुपए पे माल बेचना है, खर्चे नहीं निकलते हैं, और आदमी जो है डेप्ट में कंटिन्यू जाता रहता है। जब डेप्ट में जाएगा तो कहाँ से अपना मैनेज करेगा, क्योंकि बैंक का बर्डन बढ़ेगा। बैंक तो अपना पैसा रिकवर करेगा, और रिकवर करेगा तो प्रेशर डालेगा तो व्यापारी परेशान होता है, और इसमें तमाम सारी बातें होती है कि व्यापारी सुसाइड तक कर लेता है। तो इन फ्यूचर आप कहाँ देख रहे हैं? ये चीज़ें बिल्कुल पूरी तरह से खत्म हो जाएंगी या कुछ बचेंगी, क्या लगता है? ये मैम, हमें लगता है कि धीरे धीरे ये लाइन ही खत्म हो जाएगी, तो इसमें कुछ बचेगा नहीं। तो देखा आपने, हमारे साथ व्यापारी थे जो कि होलसेल दुकान है उनका, और इस वक्त हम उनकी दुकान में ही मौजूद हैं। कैसे कैसे जो उन्होंने बताया कि कितनी मुश्किलें आ रही हैं चीज़ों को हैंडल करने में, क्योंकि डिजिटल ने धीरे धीरे जो प्रिंट कल्चर है उसको पूरी तरह से खा लिया, या कह सकते हैं कि निगल लिया है। देखिए, जहाँ एक तरफ
जेंजी कल्चर जो है धीरे धीरे डिजिटल की ओर जा रहा है। वहाँ हमें एक जेंजी मिली है जो कि इस वक्त कैलेंडर खरीद रही है। क्या नाम है आपका? कैरन क्या नाम है? कैरन कैरन कैरन। कैरन कैरन आप कैलेंडर खरीद रही हैं और मतलब आप जेंजी हैं और जेंजी लोग जो है वो डिजिटल की ओर ज्यादा जाते हैं, वो डिजिटल कार्ड, डिजिटल सब कुछ। तो कैलेंडर क्यों खरीद रही हैं? बस गिफ्टिंग उसमें पर्पस में कि गिफ्ट तो कैलेंडर को कैसे देखती है? नॉस्टैल्जिया के तौर पर गिफ्ट हाँ, करने के लिए, या अभी भी लगता है कि ये रेगुलर आम जिंदगी में जैसे पहले चलता था वैसे? ये तो है कि ये नॉस्टैल्जिया हिट करता है। वैसे ग्रीटिंग कार्ड्स, ये न्यू ईयर कार्ड्स, तो ये नॉस्टैल्जिया तो देता है। आपको लगता है कि आप ऐसे ये आखिरी पीढ़ी बची हैं जो कैलेंडर्स वगैरह देख रही हैं, आपके बाद की पीढ़ी नहीं देख पाएगी? ये तो है क्योंकि सब कुछ AI हो चुका है कि उसमें से डाला, चैट GPT से डाउनलोड करो और भेज दो ग्रीटिंग्स तो बस। आप ये कैलेंडर्स और ग्रीटिंग कार्ड्स इसको मिस करेंगी? हाँ ऑफ कोर्स आप चाहते हैं कि ये चीजें बनी रहें या फिर डिजिटल की ओर? बनी रहे। कुछ चीज़ें अच्छी रहती हैं कि मतलब जनरेशन टू जनरेशन ऐसे कैरी ऑन हो। तो देखा आपने, अभी हमने जेंजी, अब हम जेंजी की मदर से बात करेंगे। मैम आपका क्या नाम है? मेरा नाम मंजू है। मैम आपकी बेटी है, ऐसा लग रहा है कि आखिरी पीढ़ी होगी जो कि कैलेंडर्स और ग्रीटिंग कार्ड्स वगैरह देख ले रही है, आगे चल के इसके बाद नहीं देख। ऐसा नहीं है, ये चीज़ तो बहुत अच्छी है और ये आगे मुझे नहीं लगता कि ये खत्म होनी चाहिए। मैम शॉप वाले कह रहे हैं कि बिक्री बिल्कुल 30% पे आ गई है, 80% तक घट गई। नहीं, अभी ऐसा वो बोल रहे हैं लेकिन ऐसा नहीं है। ये चल रहा है क्योंकि जो एक्चुअली हमारा ना गवर्नमेंट स्कूल्स का काम है, तो उसमें हम हर साल ये देते हैं और ये हर साल ऐसे ही चलेगा। गवर्नमेंट स्कूल्स में इतने सारे, मतलब दिल्ली में स्कूल्स हैं, सभी में मोस्टली सभी में हम ये देते हैं। मैंने एक चीज नोटिस की है कि गवर्नमेंट्स कंपनियां हो गई, अभी हमने देखा कि एक LIC का एक कैलेंडर ऊपर था, और जैसे आप अभी बता रही कि गवर्नमेंट स्कूल्स में आप देने वाली हैं, तो गवर्नमेंट चीजें में, सरकारी चीजों में ये बच के रह गए, बाकी कॉर्पोरेट लाइफ इससे बहुत अलग है। हाँ, कॉब उसमें नहीं है लेकिन गवर्नमेंट में ये है और ये बंद नहीं होगा, ये चलेगा। आप चाहती कल्चर बना रहे हैं? हाँ बिल्कुल बना रहे। तो देखा हमने इस टाइम पर जेंजी बच्चे से भी बात की और उनकी मदर से भी बात की। दोनों चाहते हैं कि ये कल्चर बना रहे और चीजें आगे बढ़ती रहे। सर कब से ये शॉप चला रहे हैं? ये 1947 से है। 1947। नोट करने वाली बात है कि ये 1947 से ये शॉप चला रहे हैं और लगातार इसी काम में। सर आपके इसी काम में? हाँ जी, हाँ जी, और आपके आगे ये जो हाँ ये चलता ही रहेगा। चलता ही रहेगा। हाँ जी। सर कहते हैं कि डिजिटल के दौर में चीजें धीरे धीरे बदलती जा रही हैं और कैलेंडर कल्चर खत्म हो रहा है, आप क्या कहेंगे? हाँ फर्क तो पड़ा है। तो इससे निपटने के लिए आप लोग क्या नई चीजें लेकर आए? ये सारे नए नए आइटम हैं, ये इतने सारे। ये देखिए नए नए तरह के कैलेंडर्स हैं और हमारे साथ जो हैं शॉपकीपर हैं और वहाँ के मालिक हैं, और ये कह रहे हैं कि ये देखिए नए साल में दर्शकों को लुभाने के लिए नए तरह के कैलेंडर्स ला रहे हैं, जिससे जो है लोग आकर्षित हों और इसकी ओर आए। और ये देखिए हमारे साथ शॉप में कई नए नए तरह के कैलेंडर। सर और क्या आपने चीजें चेंज की है जिससे कि नया जनरेशन, जिसको कहते हैं जेंजी जनरेशन जो है, वो इन चीजों को देखकर आकर्षित? ये नई नई आइटम है, अभी ख़त्म भी हो रही हैं, कुछ बनाई हैं। वुडन कैलेंडर हैं, वैसे हैं, और डायरी है, एजुकेटिव डायरी है, नोटबुक हैं, ये सारी नई नई बनाई हुई हैं जो चल रही हैं। बाकी ये है कि पहले से काफ़ी फ़र्क है, काफ़ी फ़र्क है, पहले जैसा कुछ भी नहीं है। अब चाहे सरकार का के हिसाब से रख लो या वैसे रख लो, कुछ भी है। ऑर्डर कितना घटा है? ऑर्डर ये मान लो 30% का तो फ़र्क पड़ा ही है, 30% तो कम हो ही गया है, अभी 70% है। आगे देखते हैं क्या होता है। क्या लगता है आगे फ्यूचर में चीजें ऐसी बनी रहेंगी और घटती चली जाएंगी? वैसे बनी तो रहेंगी, अब घटेंगी ये तो बाद में ही पता लगेगा। अभी ऐसा कुछ भी नहीं है कि घटेगी, अभी तो ठीक ही है। मान लो 30% से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि नई नई आइटम आई हुई हैं तो उससे कवर हो जाता है। इसके अलावा और क्या, कौन कौन सी नए आइटम्स है आपके पास, एक बार मुझे दिखाएंगे? जो नए साल में आप लोग गिफ्ट आइटम के तौर पर किसी को पेश करते हैं, क्योंकि पहले ग्रीटिंग्स का बहुत रिवाज था, अब ग्रीटिंग्स कार्ड कहीं ना कहीं एग्जिस्ट नहीं करता है। खत्म सा हो गया है। बाकी ये है कि सब ये आ गए, और अलावा ये पावर बैंक है और भी हैं, डायरी के साथ लगाए हुए हैं, चार्जर वगैरह हैं, सब इंक्लूड करके बढ़िया डायरी बनाई है, कैलेंडर हैं, और भी काफ़ी मतलब चेंजिंग हो गई है पहले से काफ़ी चेंजिंग है। बाकी फ़र्क बहुत पड़ गया है। इस वक्त हम
ग्रीटिंग कार्ड्स के होलसेल मार्केट में हैं और ये न्यू ईयर्स के कार्ड हैं जो कि इस वक्त अपने ग्राहक की राह ताक रहे हैं कि कोई आएगा और इन्हें ख़रीदेगा। और एक ज़माना था कि लोग इसको ख़रीदने के लिए और गिफ्ट करने के लिए, और जिन्हें गिफ्ट के तौर पर ये कार्ड मिलता था, उनके चेहरे पर एक अलग ही तरह की खुशी देखने को मिलती थी। और कहा जा सकता था कि कार्ड्स जो होते थे वो मिलने जुलने के और आपसी भाईचारे के और प्यार के और जो है एक तरह के कह सकते हैं कि सिंबल होते थे। लेकिन धीरे धीरे ये सारी चीज़ें खत्म होती जा रही हैं, ये देख। और इस वक्त हम ग्रीटिंग कार्ड के एक होलसेल बाजार में हैं और वहाँ के मालिक जो है हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत इस्तकबाल। क्या नाम है? परशुराम राय। परशुराम जी, ये चीज़ें कितनी बदल गई हैं पिछले 2-3 सालों में? हमने देखा है कि ग्रीटिंग कल्चर और कैलेंडर कल्चर जो है धीरे धीरे कम होता जा रहा है। लोग अब डिजिटल कार्ड भेज रहे हैं, डिजिटल चीज़ें। तो इसमें जो ग्रीटिंग कार्ड का जो एक होता था कि नए साल में सबसे पहले लोग सुबह उठ के एक दूसरे को ग्रीटिंग कार्ड गिफ्ट करने जाते थे, ये कल्चर कितना घट गया और ये अभी कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है इस जेनजी के दौर में? ये एक्चुअली 80% घट गया कोरोना का बाद से, डिजिटल हो गया ना। अभी 20% ही रह गया। लोग अभी किसी को देना नहीं चाहते हैं। एक्चुअली कमर्शियल जो ऑफिशियल भी बंद हो गया। पहले जो 100 पीस कार्ड आता था प्रिंट कर देते थे, और यंग जनरेशन भी इसको धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। अभी इसकी सेल घट गई, 20% रह गई। तो आपको क्या लगता है कि फ्यूचर में ये चीज़ें पूरी तरह से ख़त्म हो जाएंगी, विलुप्त हो जाएंगी? फिर लोग याद करेंगे कि हाँ, एक ज़माना था कि जहाँ हम लोग ग्रीटिंग कार्ड्स वगैरह दिया करते थे। तो आपको क्या लगता है कि चीज़ें बिल्कुल ऐसा ख़त्म हो जाएंगी कि जो नया जनरेशन है वो एक नॉस्टैल्जिया के तौर पर इसको हमेशा याद रखेगा और इसको यूज़ करता रहे? मैं भी एक्चुअली करना तो चाहिए लोग को, क्या कि लोग अभी भी जो पुराने लोग को तो याद करते, यंग जनरेशन धीरे धीरे भूल रहे हैं। एक्चुअली इतना मतलब जैसे अभी 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे आता है, मतलब अभी 2 साल से वो भी धीरे धीरे घटते जा रहा है कार्ड्स का। तो अभी आगे हमारे हिसाब से तो बढ़ना चाहिए। लोग देखो इंटरेस्ट कितना लेते हैं, ये तो यंग जनरेशन पे डिपेंड करता है। बाकी हम तो कंटिन्यू माल को बना रहे हैं, मार्केट में दे रहे हैं, तो बाकी सेल में तो फ़र्क बहुत आ गया। तो आप ग्रीटिंग कार्ड को इन फ्यूचर कैसे देखते हैं? इसका फ्यूचर कैसा देखते हैं? क्या आप इस काम में लगातार लगे रहेंगे? आपके आगे बच्चे इस काम में जाएंगे, या आप देखते हैं कि नहीं अब इसमें फ्यूचर नहीं है तो बच्चों को किसी और काम में लगाना चाहिए? हाँ बिल्कुल, बच्चों को तो हमने दूसरे काम में लगा दिए, कि किसी काम में लेना नहीं चाहते, क्योंकि इसका फ्यूचर एक्चुअली आगे नज़र नहीं आ रहा। क्योंकि लास्ट ईयर जितना सेल था इस साल और घट गया। इसी वजह से हम भी धीरे धीरे लाइन चेंज करने की सोच रहे हैं। पहले आपका कह सकते हैं कि एक दिन में, या फिर जो सीज़न होता है, दिसंबर का सीज़न, जनवरी का सीज़न जिस टाइम ज़्यादा, या फिर फरवरी जैसे आपने कहा वैलेंटाइन डे पे लोग ज़्यादातर गिफ्ट करते हैं, सीज़न में कितनी बिक्री होती थी? अब चीज़ें कितनी घट गई? पहले तो देखिए सीजन ये जो 2 मंथ चलता है, इसमें मतलब जैसे 20-25 लाख की सेल हो जाता था, अभी वो घट गई 4-5 लाख पे आ गई। मतलब इतना बड़ा फर्क? इतना बड़ा फर्क पड़ गया, बहुत ज़्यादा फर्क पड़ गया। इस साल तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ गया। मतलब इस साल तो मेरे को लगता नहीं है कि हमने 2 लाख का भी माल बेचा होगा न्यू ईयर का। हाँ, पहले लास्ट ईयर फिर भी था 10-12 लाख का सेल, ये बार तो घट गई 2 लाख की रहेगी न्यू ईयर। लोग ने भी सोचा कि आगे डिजिटल की ओर जाने का? हाँ, डिजिटल में तो जा रहे हैं। अभी भी शादी कार्ड में जैसे हम लोग बनाते हैं तो डिजिटल का बना के देते हैं कस्टमर को, मगर वो चीज़ से एक्चुअली क्या है कि हमें उसका फ़ायदा नहीं हो रहा। जो डिज़ाइनर है वो डिजिटल बनाता है, उसको फ़ायदा हो रहा है। हमें जैसे मैन्युफैक्चरर ट्रेडिंग करते हैं तो ग्रीटिंग कार्ड का, उसका मोबाइल का वजह से काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, वो हमें फ़ायदा नहीं। हाँ, जैसे मैं आप चाहूँगा कि आगे मतलब जैसे यंग जनरेशन है कार्ड यूज़ करे, और इसका मतलब जो कि देखो एक बाई हैंड कार्ड देना एक अलग चीज़ है, मोबाइल में भेजना एक अलग चीज़ है। परंपरा चलते रहे, और ये चीज़ क्या कि बाई हैंड देने में मिलना जुलना रहता है, आदमी उसको आगे बढ़ता है, फ्रेंडशिप का निभाता है। मोबाइल में देखा और मिटा दिया, और कार्ड देगा तो आदमी संभाल के रखता है कि भाई मेरे फ्रेंड ने कार्ड दिया। इसी का ही मेन बेनिफिट है। भाई मैं आगे चाहूँगा कि लोग इसको यूज़ करें और मांगे कार्ड। ठीक है, तो देखिए इस वक्त हम नई सड़क के सट्टा बाजार, किसको कहते हैं, सट्टा बाजार कहते हैं, गली सट्टा वाली कहते हैं। ये एक दौर था कि इस पूरे गली में कई सारे ग्रीटिंग्स के होलसेल दुकान थे, लेकिन अब धीरे धीरे जो है ये सारे होलसेल दुकान सिमटते जा रहे हैं। उनमें से काफ़ी ढूंढने पे हमें ये दुकान मिला और हमने जाना कि आखिर क्या परेशानी है कि ये चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं। तो मेन वजह जो मिली वो ये कि चीज़ें डिजिटल हो रही हैं, और जो नया जनरेशन है वो पुरानी चीज़ों की तरफ ना जाकर नई चीज़ें, नए कल्चर की ओर बढ़ रहा है, और जो पुरानी चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं। हमने कैलेंडर दुकान में भी देखा, हम अब ग्रीटिंग दुकान पे भी पहुँच गए हैं, और नई साल पे जो एक चलन था
ग्रीटिंग्स देने का, घर में कैलेंडर लगाने का। हम शॉप जाते थे तो अपने कस्टमर को शॉप वाले जो है वो गिफ्ट करते थे। वो सारे कल्चर्स जो है धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं। कैमरा पर्सन बलवंत सिंह के साथ मुंसिफ टीवी, नई दिल्ली से माहिरा गौहर।